Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. आई एम सुमन मंडल। मेरा MSc कर रहा हूँ IIT इंदौर से, और IIT इंदौर का मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, जो स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेने वाले हैं IIT जैम के थ्रू और PhD में भी, उनके लिए थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखो, मैं मैथ्स डिपार्टमेंट के बारे में बोलूँगा तो पहले तो ये बोलूँगा, ये तो एकदम कंफर्म है कि यहाँ का जो फैकल्टीज़ होते हैं मैथ्स डिपार्टमेंट में, जितना फैकल्टीज़ है वो सारे के सारे सब टीचर्स बहुत हेल्पफुल है। मतलब वो लोग, मतलब जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब जो टीचर्स है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प करते हैं और स्टूडेंट फ्रेंडली है। मेनली यहाँ पे 4-5 प्रोफेसर्स ऐसे होंगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। और बात करोगे IIT में MSc करने के टाइम कितना प्रेशर होता है, और यहाँ मैथ्स डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट मिल जाता है कि नहीं, और किसी को कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है और फॉरेन जाना है PhD करने के लिए, तो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, मतलब एडवांटेज मिलेगा आपको। तो ये सब के बारे में मैं थोड़ा बहुत तो आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से सब कुछ देख रहा हूँ, तो बहुत कुछ नोटिस किया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको सब लोग IIT में आते हैं। जैसे मैं जब IIT में आ गया था, मेरा दोस्त लोग 20 स्टूडेंट का MSc में एडमिशन लेते हैं इधर ऑलमोस्ट। आई थिंक कुछ तो एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि नेक्स्ट सेशन शायद 25 और 30 स्टूडेंट हो जाएगा, बाद में पता नहीं 20 स्टूडेंट ही होंगे शायद, मतलब अभी भी चल रहा है। बात यह है कि IIT में जब भी लोग आते हैं जैम क्लियर करने के बाद, उनका दिमाग में यही होता है कि IIT तो जा रहा हूँ, कौन सा IIT से प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। तो दैट्स अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑर्डर चूज़ करते हैं। मतलब जब ऑर्डर चूज़ करना होता है तो चूज़ कर लिया, तो उनका मानना ये है कि IIT में जाऊंगा, वहाँ से अच्छा खासा एक प्लेसमेंट मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। बट बाद में आके देखता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने उनका गोल चेंज कर लेते हैं कि PhD के लिए ही, मतलब प्लान कर लेते हैं इन फ्यूचर वो PhD करना ही चाहते हैं। ठीक है, बात यह है कि टीचर्स लोग ऐसे आपको डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे कि आपको PhD ही करना है, फोर्स नहीं करेंगे, बट वो लोग मैक्सिमम लोग सजेस्ट करेंगे आपको PhD करना ही बेटर ऑप्शन है। एंड रियली हाँ, PhD करना ही बेटर ऑप्शन है। एक्चुअली मैं भी जब आया था, मेरा भी प्लान था कि मुझे प्लेसमेंट के लिए जाना है और ख़ुद का सेल्फ कुछ करना है, अदरवाइज़ मतलब PhD नहीं करना मेरे को। बट बाद में जाके डिसाइड किया, हाँ चलो कर ही लेते हैं, PhD करने के लिए ही सोचा हूँ अभी। ठीक है, तो और एक बात है कि यहाँ से प्लेसमेंट भी मिलता है। प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट आपको IIT कहीं भी जाओ आपको प्लेसमेंट तब भी मिलेगा। आप जैसे कोडिंग रिलेटेड कुछ, मतलब कंप्यूटर का जो लैंग्वेज आपको अच्छा सा आपका मतलब डीप नॉलेज है, तो देन आपके पास कोडिंग रिलेटेड जो कंपनीज वगैरह आते हैं उनके पास आपको जॉब मिलने का चांसेस है पूरा का पूरा। बट बात ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उनसे अच्छा पैकेज मिल जाता है। अदरवाइज MSc वालों को क्या ही मिलेगा, MSc के बाद क्या ही मिल सकता है आपको। मिल जाएगा वो जो टीचिंग कंपनीज होते हैं, जो कोचिंग वगैरह होता है, वो लोग लेके जाते हैं, पैकेज देते हैं, ठीक ठाक पैकेज देते हैं। बट मेरा जो रियलाइजेशन है, जो कोरोना के टाइम जो बैच था, आई थिंक 2022 में जब प्लेसमेंट चल रहा था, हाँ, तब तो ठीक था। मतलब प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा कंपनीज आते थे, बट अभी कम हो गया। इस साल तो बहुत ही कम कंपनीज आए हैं। बट हाँ,
एक दो लोगों का तो प्लेसमेंट हो गया है, मेनली 2-3 लोगों ने ही ट्राई कर रहा है प्लेसमेंट के लिए 20 में से, बाकी मतलब जेन्युइनली, बाकी तो कुछ लोग बैठ रहा है बट उनका कोई मतलब नहीं है, बस बैठ रहा है, लेना नहीं है। और एक बात, जैसे टीचिंग कंपनीज है, जब उनके पास ज़्यादा डिमांड नहीं है, मतलब कि स्टूडेंट को लेके जाए फॉर उनका कोचिंग में काम करवाने के लिए, वो लोग मेनली प्रेफर करते हैं बीटेक स्टूडेंट को चूज़ करने के लिए। क्यों? आपके पास कॉमन सेंस होगा, मतलब सबको, मतलब लॉजिकली सोचोगे तो सबके लिए क्लियर है। बात ये कि बीटेक वालों के पास डिग्री कम होता है, मतलब एमएससी हम लोगों का मतलब एक मतलब एडुकेशनल वाइज उनसे थोड़ा बहुत ऊपर है, तो सैलरी देना है तो उनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा तो इनको पे करना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि इनका डिग्री ज़्यादा है। तो क्यों लेके जाना है? दोनों के पास ही आईआईटी का टैग है, और वो लोग जिनको लेके जा रहा है उनका कोचिंग में पढ़ाने के लिए, वो मेनली आईआईटी की टैग के थ्रू ही ले जा रहा है, बाकी तो नहीं है। तो बात ये है, उनके पास जब डिमांड ज़्यादा नहीं होगा कि ज़्यादा टीचर नहीं चाहिए, ठीक ठाक चल जाएगा, मतलब कुछ टीचर आ गए तो अच्छा है, नहीं आया तो फिर भी चल जाएगा उनका काम, तब वो लोग मेनली बीटेक वालों को ही प्रेफरेंस देते हैं। ये बात हो गया। बट फिर भी आपको प्लेसमेंट लेना है तो आप ले सकते हो, जैसे ऑफ कैंपस भी ले सकते हो, ऑन कैंपस भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में पढ़ते पढ़ते ही लेना है। आपके पास आईआईटी का टैग है, आपका एमएससी में भी अच्छा खासा कुछ होगा, और उसके बाद जैम गेट का रैंक ये सब तो होगा ही। इसके थ्रू आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो, आपको तो मिल जाएगा। ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं। आप एमएससी कर रहे हो, आईआईटी से कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा जॉब तो मिल जाएगा जो 40-50,000 सैलरी पे करेंगे, बट वो एकदम सिक्योर गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए और कुछ एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो होता है। अदरवाइज एक ऑप्शन है पीएचडी करो। पीएचडी करने का फ़ायदा क्या है? पीएचडी आप आईआईटी से करोगे तो आपको पीएमआरए मिलने का चांसेस है, पीएमआरए मिल सकता है। अभी पीएमआरए थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए बंद हो गया है, बट नेक्स्ट सेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बात ये है। नेक्स्ट, ये सब तो है, और कुछ लोग फॉरेन भी जा सकते हैं, जो इंग्लिश का वो टोफेल जीआई सब एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, टीचर्स का रिकमेंडेशन लेना होता है, और आप फॉरेन में अप्लाई कर सकते हो। आपको फॉरेन से मिल जाता है मैक्सिमम टाइम। आपका सीपीआई 8 के ऊपर रखना चाहिए। सीपीआई मीन सीजीपीए, मतलब 80% मार्क्स आप मान लेते हो, तो 80 के ऊपर रखोगे तो सही है। 75% भी कम चल जाता है, 7 के ऊपर भी काम चल जाता है, बट 80 के ऊपर बेटर ऑप्शन है। क्योंकि देखो, आप फॉरेन जा रहे हो, आपके पास कोई नेट गेट का थ्रू, मतलब जेआरएफ भी नहीं चाहिए, गेट भी नहीं चाहिए, एनबीए जिम भी नहीं चाहिए, तो फॉरेन जा रहे हो तो आपके पास क्या ही दिखाओगे? ये रखो और प्रोजेक्ट करो, कुछ वर्कशॉप वगैरह करे हो, तो ये सब एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा खासा मिलेगा। जैसे देखो, फॉरेन जाने का 2 तरीका होता है। एक तो मतलब आपको जाना है तो मिल जाएगा, बस 80% के ऊपर रखो, बाकी अपने आप सब कुछ बन जाएगा, और आप ट्राई करोगे तो बिल्कुल 1-2 जगह पे मिल जाएगा। बट वो उनका रैंक शायद 500-600 के ऊपर क्यूएस, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग जो है वो हो जाएगा, तो उनका फ़ायदा क्या? उनसे कुछ होता नहीं, मतलब ऑब्वियसली किसी को, मतलब ऐसा नहीं, डाउन नहीं कर रहा हूँ, बस बात ये है कि मतलब ऐसा जा सकते हो, बट आपके पास ऐसे मैं जो सुना हूँ कि 300 के नीचे की यूएस रैंकिंग वाला यूनिवर्सिटी सबसे बेटर है, 100-200 के नीचे तो और अच्छा है, तो उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आता है। बट ऐसा थोड़ी कोई नहीं बोल सकते, जैसे लोग बोलते हैं आईआईटी से पीएचडी कर लिए उनको जॉब नहीं मिल रहा, जो यूनिवर्सिटी से कर लिए है उनको अच्छा खासा जॉब मिल रहा है, क्योंकि उनका जो मतलब पीएचडी कर रहे हो, किसके अंडर कर रहे हो, और कितना वो डिपार्टमेंट का क्वालिटी है, उसके ऊपर ही मैक्सिमम डिपेंड करेगा। उनका क्यूएस रैंकिंग से क्या ही होता है, ये रियलिटी है। बट फिर भी लोग बोलते हैं, क्योंकि वो मैटर कर जाते हैं कभी कभी। जैसे आईआईटी का बंदा आईआईटी से कुछ ना कुछ एक कोर्स किए है, तो एक एडवांटेज ऐसा मिलता है, तो सेम ही हो में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी बोलते हैं कि आईआईटी का कोर्स वर्क के बारे में, मतलब आईआईटी इंदौर का कोर्स में, मतलब कोर्स जो चलेगा सेमिस्टर वाइज, उनमें से क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। देखो, सेमिस्टर 1 में अभी जो एमएससी का पैटर्न है, सेमिस्टर 1 में 5 कोर्सेज होंगे। तो 5 कोर्स ऐसा है कि डिस्क्रीट मैथ का एक पेपर होगा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक कोर्स होगा, लीनियर अलजेब्रा होगा,
और रियल एनालिसिस के ऊपर एक कोर्स होगा और ओडी के ऊपर कोर्स होगा। ठीक है, मैं बोलूँगा ये जो आईआईटी इंदौर है इनका, देखो मैं इसीलिए इनको फोकस कर रहा हूँ कि इनका ओडी पीडी का जो कोर्स है ना, मतलब बहुत अच्छा है। आप बोलोगे ओडी पीडी से क्या होता है, मतलब ओडी पीडी बात ऐसा है कि देखो प्योर मैथ्स सब लोग इंटरेस्टेड है प्योर मैथ्स के बारे में, प्योर मैथ्स लोग पढ़ते हैं, एनालिसिस अलजेब्रा ऑलवेज पढ़ते रहते हैं। बट ओडी पीडी ना, आपको जेआरएफ क्लियर करना है, गेट में बहुत अच्छा खासा कुछ करना है ना, ओडी पीडी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। बट हम लोग जैसे बीएससी में मैक्सिमम स्टूडेंट, आई थिंक मैं तो ऐसा ही किया हूँ, मतलब मेरा भी बीएससी कॉलेज ठीक ठाक था, बट मतलब उनका क्वालिटी वाइज, बट उधर भी जो ओडी पीडी में सीखा हूँ एकदम बेसिक है कि सीधा सीधा फार्मूलाज है, उनको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बट ओडी पीडी का मीनिंग क्या है, उनका भी थ्योरम होता है, उनका भी प्रूव होता है, एकदम कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकली एब्स्ट्रैक्ट प्रूव होता है। ये सब मेरा आइडिया नहीं था, बट इधर आके मैं सीखा हूँ और वो बहुत हेल्प हुआ मेरा जेआरएफ क्लियर करने के पीछे, गेट में अच्छा रैंक लाने के पीछे उनका मतलब ओडी पीडी बहुत हेल्प किया है। जो बाय द वे मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि उस टाइम मेरा मानना था कि प्योर मैथ्स ही पढ़ना है, प्योर मैथ्स से होगा, बट थोड़ा बहुत तो हेल्प मिला था बहुत। ठीक है, और इनका 5 कोर्स हो गया फर्स्ट सेमिस्टर में, और इधर मैक्सिमम कोर्स में ऑलमोस्ट ऑल कोर्स में रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों का क्लास में एवरेज मार्क्स कितना आया उसी के बेसिस पे ग्रेड डिसाइड होगा। और इधर मैं बोलूँगा कि इधर भी वो असाइनमेंट देते हैं और क्विज़ वगैरह होता है, प्रेजेंटेशन भी चलता है, जैसा रूल है मतलब एक सेमिस्टर में रूल वाइज मिड सेम होता है, एंड सेम होता है, और 2 क्विज़ एक प्रेजेंटेशन और एक क्विज़ एक प्रेजेंटेशन, ऐसा मतलब टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा फैकल्टीज वो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उनके ऊपर डिपेंड करके ये डिसाइड होता। ठीक है, बट हाँ इधर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। मैं बोलूँगा कि कोर्स वर्क में स्टैंडर्ड, मतलब जैसे क्लास में जो होता है ऑटोनोमस कॉलेज का मतलब आप जानते हो, ऑटोनोमस मतलब जो होता है आईआईटी, मतलब आईआईटी जो है वो तो ऑटोनोमस ही है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन बनाते हैं, उनका वही डिसाइड करते हैं कि कैसे मार्क्स देना है, क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम लेना है, सब कुछ उनके हाथों में है। बस एक ही रूल होता है कि शायद मिड सेम 20 और 25 मार्क्स का एटलीस्ट होना चाहिए और एंड सेम 40 और 40 मार्क्स का होना चाहिए। बाकी आप 100 मार्क्स को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब क्विज प्रेजेंटेशन ये सब लेके। ठीक है, और आपको एंड सेम देने के लिए 3 आवर्स टाइम मिलता है और मिड सेम के लिए 2 आवर्स टाइम मिलता है। बाकी क्विज प्रेजेंटेशन वो सर का डिसाइड करना है, कभी कभी ऐसे भाईवा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, उनका मर्जी। बट मैं बोलूँगा ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि आपके ऊपर ज़्यादा कुछ प्रेशर हो जाए, एकदम नॉर्मल, जिनके पास थोड़ा बहुत मतलब पढ़ने का तरीका है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जिनका एकदम मतलब लॉजिकली सोच नहीं है, जो मतलब अच्छे से रट लेते हैं, उनका भी मतलब पास हो जाएगा। मतलब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका मतलब बिल्कुल ही मैथ्स में पढ़ने का मन नहीं है, बट फिर भी एमएससी करना है आईआईटी से, देन उसके बाद उनको आउटसाइड से बहुत कुछ करना है। देखो ऐसा तो है नहीं कि सबको ही मैथ्स अच्छा लगे, बट फिर भी उनको आईआईटी में आना है और वो बीएससी में मैथ्स ले लिए है, एमएससी के बाद उनको मैथ्स से हट जाना है आईआईटी का टैग लेने के बाद, तो उनके लिए ये बोल रहा हूँ। बट उनका तो थोड़ी ना फ़ायदा है, कुछ रट लोगे एग्ज़ाम तो पास हो जाएगा क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज है, वही क्वेश्चन दे देंगे पास हो जाओगे, बट उसके बाद क्या, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला, आपका नॉलेज ही एक ऑप्शन है, उनके बाद आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है मैथ्स के बारे में बोल रहा हूँ, आईआईटी का हॉस्टल के बारे में बोल देते हैं। इधर तो सबको सिंगल रूम मिलता है और सिंगल रूम एडवांटेज है, जो यूनिट है एक एक यूनिट में 6 रूम्स होते हैं हॉस्टल में, तो एक यूनिट मतलब सबको सिंगल रूम मिलता है। सिंगल रूम के अंदर जो अलमारी, टेबल, चेयर और बेड ये सब मिल जाता है। ठीक है ना, अच्छा है, ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर एक अच्छा है कि एकेडमिक एडवाइज़र होता है, मतलब एक एक स्टूडेंट के पीछे मतलब जो होता है ना, मतलब जो स्टूडेंट का एडवाइज़र मतलब एक गाइड डिसाइड कर दिया जाता है स्टार्टिंग में, मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम हो मेंटली, फिजिकली, इमोशन, मतलब एनीथिंग, और एजुकेशनल वाइज एनीथिंग, कोई भी सपोर्ट चाहिए उनके पास आप जा सकते हो एंड फ्रीली ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वो बहुत अच्छा है कि
हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट का अभी जो होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रेशर होता है किसी के पास, मतलब फाइनेंशियली प्रेशर नहीं है तो वो एडुकेशनल वाइज प्रेशर में आ जाते हैं, एडुकेशनल वाइज नहीं है तो रिलेशन वाइज, मतलब बहुत सारे मतलब जो सोशल प्रेशर वगैरह होता है सब कुछ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और स्टूडेंट लोग आजकल मैक्सिमम डिप्रेशन में होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है ये। टीचर्स लोग बहुत ही फ्रेंडली है। हाँ, मैं बोल दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स है, सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपके पास पीडी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मिलेगा, ठीक है, पीडी मिलेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मिलेगा, और क्या मिलेगा, आपके पास कंप्यूटेशनल टेक्निक का एक कोर्स मिलेगा, उसके अंदर जो जितना लैंग्वेजेस होता है C++, डेटा, हाँ, डेटा साइंस और आर, और क्या क्या है, मैथमेटिका, मैटलैब, ये सब का बेसिक चीज़ों के बारे में होता है ये वाला कोर्स, ठीक है। और जो है अलजेब्रा 1 आ जाता है, अलजेब्रा 1 के अंदर आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी पूरा का पूरा कवर कर देते हैं, एडवांस ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, गैलोआ थ्योरी को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है ना। एक दिन कितना हो गया, पीडी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये हो गया, और एक कोर्स होता है जो कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल्स होता है, उसके साथ साथ मेजर थ्योरी होता है। कोर्स स्ट्रक्चर इनका बढ़िया है फॉर CSAT, नेट और गेट क्वालिफाई करने के लिए। आपका ऑलमोस्ट 1.5 साल हो जाएगा ना, आप पूरा का पूरा एकदम प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा तो 1 साल के बाद ही आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। जो कोर्स हो जाएगा ना, देखो अलजेब्रा खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, ओडी पीडी हो गया, एनालिसिस हो गया, हाँ, लीनियर अलजेब्रा हो गया, और क्या चाहिए, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद अब यू कैन गो फॉर JRF। एंड हाँ, मैं भी उसी टाइम मैं एग्ज़ाम दिया था एकदम फुल प्रिपरेशन करके। फुल प्रिपरेशन मतलब ऐसा होता है आईटी में आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे के आपको सेल्फ स्टडी करना है, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करोगे। और कॉलेज में जो देखो, लोग बोलते हैं मैं IIT सॉरी JRF और गेट के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिलता, कैसे होगा भाई, आपको मतलब एक्स्ट्रा टाइम ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं है, क्लास में जो होता है वही तो चीज़ें अप्लाई करना होता है, बस आपको सॉल्व कैसे करना है उसी के लिए थोड़ा बहुत साइड में जाके सेल्फ स्टडी करना है, बाकी तो थ्योरी वही होता है सेम टू सेम। लोग फिर भी बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स, हम लोग सब बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स से बहुत हेल्प होता है, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ होता ही नहीं। आपके पास सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज है तो शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप बन जाता है। जैसे मैं ना स्टार्टिंग में जब BSc कर लिया था ना, मेरा मानना था कि शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, मेरा ऑलवेज लीनियर अलजेब्रा दिमाग से हटा नहीं, लीनियर अलजेब्रा ही मेरा सब कुछ है, लीनियर अलजेब्रा से ही मेरा बहुत सिली मिस्टेक किया हो हर एग्ज़ाम में, बट एट द एंड सक्सेस भी मिला है। मेरा JRF हुआ तो लीनियर अलजेब्रा से हुआ, गेट में अच्छा रैंक आया तो लीनियर अलजेब्रा से ही आया, लीनियर अलजेब्रा ही मेरा सब कुछ है। तो बट ऐसा तो थोड़ी नहीं है, किसी का रियल एनालिसिस बहुत अच्छा हो सकता है, वो एनालिसिस से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मैं ये बोलने जा रहा था कि शॉर्ट ट्रिक्स, हम लोग बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक्स बना के IIT जैम का प्रिपरेशन करता था, बट बाद में जाके ना रियलाइज़ हुआ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको अंदर में क्या कुछ मतलब चल रहा है ना, अंदर का जो रिलेशन होता है वो क्या चल रहा है वो आपको समझ में आ गया। शॉर्ट ट्रिक्स दिमाग से हटा दो, कोई फ़ायदा नहीं, एग्ज़ाम में अपने आप शॉर्ट ट्रिक्स बन जाता है, वो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस खोल के लिखना चाहिए जो उनके अंदर एक्सप्रेशन में क्या है, जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में करोगे पढ़ोगे तो उतना एडवांटेज मिलता जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेकेंड सेम हो गया, फर्स्ट सेम हो गया, ठीक है। थर्ड सेम में जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट डिसाइड करना होता, तो आपको प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं, प्रोजेक्ट लिए हो मतलब प्रोजेक्ट का ऑप्शन होगा, अदरवाइज कोर्स वर्क भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट तब ले सकते हो आपका CPI एटलीस्ट 60 पर मतलब 6 के ऊपर, CPI मीन CGPA को ही बोल रहा हूँ, ठीक है। IIT में CPI बोलते हैं, IIT इंदौर में तो एटलीस्ट CPI है, तो CPI 6 के ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट, अदरवाइज प्रोजेक्ट देना नहीं चाहते हैं। और 6 के ऊपर होगा तब भी आपको जो प्योर मैथ्स वाला जो प्रोजेक्ट है वो नहीं मिलेगा, वो लोग नहीं देंगे, बट कोई ना कोई ऐसा है वो दे देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि आपका CPI के साथ प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता, कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है उनके पास नॉलेज होता है, वो एग्ज़ाम के पहले पढ़ते नहीं है, उनका CPI कम हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, प्रोजेक्ट में आप अच्छा खासा काम कर सकते हो, आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है कि प्रोजेक्ट से तो आपको पता चल जाएगा कि PhD में कैसे प्रोसीड करना है फर्दर। बट हाँ, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप प्रोजेक्ट नहीं भी लिए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नहीं लिए हो तो आपको
6 कोर्सेज करना पड़ेगा थर्ड सेम में, बहुत प्रेशर होता है। और प्रोजेक्ट लिए हो तब भी 5 कोर्स उनके साथ प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट का भी प्रेशर होता है। तो 6 कोर्सेज करना है। उधर क्या आ जाएगा, टोपोलॉजी आ जाएगा, फंक्शनल एनालिसिस आ जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाएगा, और उनके साथ साथ एडवांस अलजेब्रा आ जाएगा, अलजेब्रा 2। उधर गैलोआ थ्योरम के बारे में, फील्ड एक्सटेंशन के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स डिस्कशन होगा। कितना कोर्स हो गया, इतना तो हो गया। और कौन सा बच रहा, हाँ, एक ऑपरेशन रिसर्च का एक कोर्स आता है, वो तो हो गया। और आप प्रोजेक्ट नहीं ले रहा हो, मैक्सिमम स्टूडेंट नंबर थ्योरी का एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हमारा माझी सर है, विवेकानंद माझी सर, बहुत अच्छा कोर्स है। तो वो लोग कोर्स को ले लेते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। अदरवाइज एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं, एडवांस प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं एंटोनी सर, एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सतीश कुमार साहू सर हैं, लोग प्रोवाइड करते हैं। वो टीचर्स लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग अपना अपना फील्ड में एकदम स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट, टीचर्स लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको चूज़ करना पड़ता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, देन आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। उनको आपको खुश करना पड़ता है, जैसे किसी को खुश मतलब प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, मतलब उनका जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। थर्ड सेमिस्टर हो जाएगा। और फोर्थ सेमिस्टर में जिनका प्रोजेक्ट है उनका बस 2 कोर्स होगा, 2 कोर्स उनके साथ प्रोजेक्ट। बट जिनका प्रोजेक्ट नहीं लिए थे थर्ड सेम के पहले, मतलब थर्ड सेम से, उनका 5 कोर्स होगा। तो 5 कोर्स होगा। इधर सब कुछ चॉइस है, कोई भी कोर्स ले सकते हो। डिपार्टमेंट से 6-7 कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी डिपार्टमेंट से भी आप ले सकते हो। आपका प्रोजेक्ट नहीं है तो 5 कोर्स करना है, प्रोजेक्ट है तो बस 2 कोर्स करना है, उनके साथ साथ प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। बस ये होता है आपका आईआईटी का स्ट्रक्चर। आईआईटी इंदौर में सेमिस्टर प्रेशर तो कभी नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना है, क्योंकि रिलेटिव ग्रेडिंग का भी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज आपको पता ही है बस 20 स्टूडेंट है। बीटेक वालों का होगा तो 300-400 स्टूडेंट होता है एक एक ब्रांच में, तो उनको रिलेटिव ग्रेडिंग का फ़ायदा मिलता है। आप लोगों को ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप बस मिडिल क्वालिटी का स्टूडेंट हो जाओगे तो आपका 8 CPI बन जाएगा। 8 CPI काफ़ी अच्छा होता है, मैं देखा हूँ पर्सनली रियलाइज़ करके, ठीक है। यही था आईआईटी इंदौर का एडुकेशनल मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उनके बारे में कुछ आइडिया दिया हो। और आई थिंक ये जो लोग न्यू आईआईटी में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ का कैंपस तो बहुत अच्छा है और दिन दिन ग्रो करते जा रहा है। ये तो न्यू अभी इधर ओपन हुआ था, तो मतलब हर साल बहुत इम्प्रूव कर रहा है। डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, मैथ्स डिपार्टमेंट अच्छा है और इनका स्टूडेंट भी बहुत फ्रेंडली है। मेनली हमारे बैच में और जूनियर्स में जो स्टूडेंट को देखा हूँ, हमारे सीनियर्स में जो लोग थे वो बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, किसी के अंदर एटीट्यूड है नहीं। एटीट्यूड मीन्स कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, जैसे मैं खुद हूँ कि बात नहीं कर पाता हूँ सबके साथ, कि मेरे दिमाग में क्या कुछ चलता है पता नहीं। बट फिर भी स्टूडेंट लोग तो बहुत, डिपार्टमेंट में सब लोग ऐसे तो नहीं होंगे कि आपके साथ मतलब बहुत फ्रेंडली हो जाएंगे, बट कुछ कुछ होते हैं। एटलीस्ट 70-80% स्टूडेंट बहुत अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। ऐसे सीनियर जूनियर्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। इधर बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलता रहता है डिपार्टमेंट का, तो आपको बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। और इधर एमएससी वालों के लिए एक एमएससी लैब है और पीएचडी वालों के लिए पीएचडी का अलग से लैब है, तो और स्टडी हॉल वगैरह सब कुछ है, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। उधर कंप्यूटर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और इधर तो सेमिस्टर पास करने के लिए कोई टेंशन है नहीं, आसानी से पास हो जाएगा और अच्छा खासा मार्क्स चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। इधर आके मेनली फोकस मतलब जो मिलेगा मोटिवेशन मेनली पीएचडी के लिए ही मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि टीचर्स लोग आपको थोड़ी ना बोलेंगे कि आप कोचिंग में पढ़ाने के लिए चले जाओ। और मैक्सिमम मैथ्स वालों को कंप्यूटिंग में प्लेसमेंट होता नहीं, क्योंकि बात यह है इनका बस कंप्यूटेशनल टेक्निक का एक ही कोर्स रखा गया है और एक कोर्स में सबका बेसिक है, तो उनका उतना इंटरेस्ट होता नहीं है कि इन स्टूडेंट को ले ले, क्यों लेना है, उनको नहीं लेना है, तो इसीलिए वो लोग नहीं लेते। मतलब मैक्सिमम केसों में नहीं लेते, बट स्टिल आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, बिल्कुल प्लेसमेंट उधर हो सकता है।
टीचर्स लोग बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बाकी एडजस्ट करना पड़ता। देखो इधर आके बहुत कुछ देखोगे, जैसे बोलोगे कि एक मेरा वीडियो देख के आए हो इधर, सपोज मतलब ऐसा होगा कि नहीं पता नहीं, बट सपोज किसी ने आए हो और आके बोल रहे हो इधर पढ़ने का तरीका एकदम बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इधर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो जो कोर्स दिया गया है वो कोर्स की बेसिस पे मतलब वो टीचर्स मिलता नहीं है कभी कभी। मतलब जैसे किसी को सपोज मेजर थ्योरी पढ़ाना है, मेजर थ्योरी पढ़ाने के लिए जो टीचर्स के पास बहुत अच्छा क्वालिटी है उन टीचर को नहीं मिला वो कोर्स लेने के लिए, बाकी कोई दूसरे को मिल गया, उनको वो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं, तो तब दिक्कत हो जाएगा। जैसे डिस्क्रीट मैथ का कोर्स है, उनको पढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट कोई है नहीं, कभी कोई है शायद वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है टीचर्स बेकार है, वो अपना अपना फील्ड में बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। ये तो एडजस्ट करना पड़ता है और ये एडजस्ट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। सब लोग बीएससी करके आए हो, एमएससी में आए हो, सबके पास कॉमन तो इतना पोटेंशियल हो ही गया है कि ऐसा होगा तो सेल्फ स्टडी करके कर लेंगे एक एक दो कोर्स, बट बाकी कोर्स बहुत अच्छा है। तो मैं बोला हूँ ओडीपीडी बहुत अच्छा है, बाकी कॉम्प्लेक्स इधर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये सब भी बहुत अच्छा है। बात ये बोल रहा हूँ कि ओडीपीडी हम लोग जैसे बस कैलकुलेशन सोचता था, बट इधर आके ये ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो तो गेट में पूरा का पूरा हेल्प मिलेगा। आई थिंक ओडीपीडी में से 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में, जो इनका कोर्स स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, बट उनका सच में ही सिलेबस बहुत अच्छा है। बाकी प्योर मैथ्स के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्योर मैथ्स सब लोग पढ़ते हैं, सबको पता है कैसे क्या करना है और सब जगह में अच्छा ही होता है, क्योंकि प्योर्स वाले अच्छे से पढ़ाते हैं। बट ओडीपीडी के बारे में मेरा उतना तो एक्सपीरियंस नहीं था। वो लोग एक अच्छे से सर एक्सप्लेन करते थे, एंटोनी विजय सर। यही था आज के छोटा सा वीडियो में आईआईटी इंदौर के बारे में। ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा, आइडिया मिलेगा, बट ये रिव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बट हाँ, बाद में आके देखोगे डिपार्टमेंट में कुछ कुछ तो प्रॉब्लम होगा जो सोशली नहीं बोल सकते, मतलब एक दो जैसे छोटा सा प्रॉब्लम तो होता ही है। अब आके बोलोगे कि नहीं वो तो ऐसे बोल रहे थे, बट ये प्रॉब्लम छोटा मोटा होता है, इसके बारे में तो बोला नहीं है, ये एकदम कॉमन है। वो जैसे लाइव में होता है ऐसा प्रॉब्लम छोटा मोटा तो आएगा, तो उसको बस इग्नोर कीजिए, बाकी बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।